अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो शब बरात आ रहा है, तो हम शब बरात के बारे में जान लेते हैं कि शब बरात में हमें क्या क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले हम जानेंगे शब बरात के बारे में। शब बरात के बारे में एक हदीस ये भी आता है, एक मजमून मिलता है कि बनो कल्ब की बकरियों के बराबर भी जिसका गुनाह होगा उसका अल्लाह ताला माफ़ फरमा देगा। लेकिन शब बरात में 3 लोग ऐसे हैं जिन्हें माफ़ अल्लाह ताला बिल्कुल नहीं फरमाएगा। तो पहले नंबर पे हैं शराब के आदी, दूसरे नंबर पे हैं ज़िना के आदि, तीसरे नंबर पे हैं नाफरमान औलाद, जिन्हें अल्लाह ताला माफ़ नहीं फरमाएगा। लेकिन हाँ, अगर शब बरात के पहले पहले वो माफ़ी मांग लें अल्लाह ताला से, अपनी गलतियों को रो रो कर गिड़गिड़ा कर माफ़ी मांग लें, तो अल्लाह ताला अपने रहीमी करीमी के सदके उन्हें भी माफ़ फरमा देता है। अल्लाह ताला तो बड़े से बड़े गुनाहगारों को माफ़ फरमा देता है। तो आइए हमारी बहनों, हम अल्लाह ताला को शब बरात के पहले पता नहीं हमने कौन कौन सी गलती करा है, तो अल्लाह ताला से माफ़ी मांग लेते हैं रो रो कर गिड़गिड़ा कर। अल्लाह ताला हमें भी इंशाल्लाह ज़रूर माफ़ फरमा देगा। क्योंकि हमारी ज़िंदगी है ही कितनी, 60 साल जीना है दुनिया में, या ज़्यादा से ज़्यादा 70-80 साल जीना है, फिर तो मर के अल्लाह ताला के पास ही जाना है, हिसाब किताब देना है। तो हम कहाँ से दे पाएंगे अगर अल्लाह ताला को राज़ी नहीं करेंगे। तो रोज़ा की बात आती है। सबसे पहले लोग पूछते हैं कि शब बरात में हम कितने तारीख को रोज़ा रखें, 1 रखें, 2 रखें। तो शाबान के हर रोज़े का सवाब उतना ही है जितना 14 और 15 तारीख को है, क्योंकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़्यादातर रोज़ा शाबान में रखना पसंद भी फरमाते थे और ख़ुद भी रखते थे। आप शाबान के 27 तारीख तक जितना रोज़ा चाहें रख सकती हैं, उसका फजीलत उतना ही आपको मिलेगा। तो आप जितना सवाब कमाना है आप कमा लें। 27 शाबान के बाद आप रोज़ा नहीं रख सकती हैं। तो सबसे पहले हम बताएंगे आपको कि शब बरात में हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए। तो नवाफिल जितना ज़्यादा हो सके आप पढ़ें, कज़ाए उम्री आप पढ़ें, आपकी अगर कोई ज़रूरत है जो पूरी नहीं हो पा रही है, कज़ाए हाजत पढ़ें आप। और जवान लड़की है, घर में रिश्ता नहीं आ रहा है, या लड़के हैं आपके घर में रिश्ता नहीं आ रहा है, तो उसके लिए भी आप नवाफिल अदा। तो सबसे पहले आप नवाफिल अदा करने के बाद आप 1000 बार अस्तगफिरुल्लाह पढ़ें, यानी अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैह। और अगर आप इतना लंबा नहीं पढ़ सकती हैं, आपको नहीं आता है पढ़ना, बहुत लोग होते हैं जिन्हें नहीं आता है, तो कोई नहीं, उसके लिए भी है कि आप अस्तगफिरुल्लाह पढ़ लें, अस्तगफिरुल्लाह कुछ भी पढ़ लें, तो आपको उसका सवाब मिल जाएगा। क्योंकि हम इस्तगफार 1000 बार पढ़ेंगे अपने कल्ब को साफ़ करने के लिए, उससे हमारा दिल साफ़ होगा। और अगर ज़्यादा पढ़ लें तो उसमें तो हमारा ही और आपका फ़ायदा है। फिर दूसरे नंबर पे आता है कि आपके घर में अगर कोई बीमार है, या आप बीमार हैं, या आपके रिश्तेदार में कोई बीमार है, आस पड़ोस मोहल्ले जिसके लिए भी आप पढ़ना चाहती हैं, अपने लिए पढ़ना चाहती हैं, तो 1000 बार आप या शाफी हो या काफ़ी हो पढ़िए, इंशाल्लाह इसका फ़ायदा ज़रूर होगा आपको। अगर घर में पैसे नहीं हैं, गरीबी है, बहुत ज़्यादा तंगदस्ती है, या पैसा आता तो है लेकिन कहाँ चला जाता है पता ही नहीं चलता, पैसे का कोई हिसाब किताब ही नहीं समझ में आता है कि पैसा आ रहा है लेकिन जा कहाँ रहा है, तो उसके लिए आप सबसे पहले पढ़ेंगे 1000 मरतबा। इसके लिए भी आपको 1000 मरतबा पढ़ना है, या गनियो या मोगियो या वासितो या रज़ाको, ये 1000 बार पढ़ना है। या गनियो या मोगियो या वासितो या रज़ाको, ये आपको पढ़ना है 1000 बार। उसके बाद अगर आप चाहें तो नवाफिल पढ़ सकती हैं, और अगर नहीं, अगर आपको नींद आ रही है तो थोड़ी देर के लिए आप सो सकती हैं, फिर उठ करके आप तहज्जुद की नमाज़ पढ़ें। और अगर आपको नींद नहीं आ रही है, चाय वगैरह की तलब है, तो चलो आप चाय वगैरह पी सकते हो, लेकिन उसके बाद आप सहरी करें, फिर सहरी कर करके रोज़ा के लिए नियत कर लें, फिर उसके बाद फजर की नमाज़ पढ़ लें। बस ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इतना ही करना है। और अगर आप चाहो तो नवाफिल भी पढ़ सकते हो, अगर आपको टाइम है तो सलातुत तस्बीह भी पढ़ सकते हो, क्योंकि सलातुत तस्बीह की नमाज़ ज़्यादा लंबी होती है, तो इसलिए ऐसे दिनों में तो ज़्यादातर इंसान पढ़ नहीं सकता। बहुत लोग होते हैं कि जुमा में पढ़ लेते हैं, बहुत लोग होते हैं कि चलो शब बरात है, शब कदर की रात है, तो उस रात में पढ़ते हैं, तो हमें पढ़नी भी चाहिए कम से कम अपनी उम्र में 1 बार या साल में 1 बार, या जब हम रात में जाग रहे हैं, जैसे शब बरात की रात है तो उस रात में 1 बार, मतलब ऐसे पढ़ सकते हैं। शब कदर की रात में 1 बार, यही तो मौका मिलता है पढ़ने का, रात भर जब हम अमल करना है हमें, तो थोड़ा बहुत कुरान शरीफ पढ़ने का मौका है तो कुरान शरीफ भी आप पढ़ सकते हैं। तो ये है शब बरात में रात में पढ़ने का। फिर उसके बाद आप 14-15 में रोज़ा रख सकती हैं, और अगर आपको और ज़्यादा रोज़ा रखना है तो पूरे शाबान में 27 तारीख तक तो आप जितने भी रोज़ा रख सकती हैं। उसके बाद आप नहीं रख सकती, क्योंकि रमज़ान का टाइम आ जाता है रमज़ान की तैयारी के लिए। तो शाबान में रोज़ा रखने का ये फ़ायदा होगा कि हम तैयार हो जाएंगे रमज़ान के लिए, क्योंकि रमज़ान तो आता रहता है, कितना दिन रहता है, इसके अगले महीने में तो रमज़ान का ही टाइम रहता है, तो रमज़ान के लिए हम तैयार हो जाएंगे।